हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा नेक्स्ट फाइबर है वो है फ्लैक्स फाइबर। ठीक है ना। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कॉटन पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे फ्लैक्स के बारे में। ठीक है। फ्लैक्स क्या है, हमारा बास्ट फाइबर है। बास्ट फाइबर मतलब तने से निकलता है ये। ठीक है। जैसे आपकी जो स्टेम्स होती हैं, जो तने होते हैं आपके पौधों के, उन पौधों के तनों से निकलता है। ठीक है। सब पौधों के नहीं, इसका स्पेशल अपना एक खुद का पौधा होता है। ठीक है। फ्लैक्स प्लांट होता है, उसके तने से निकलता है। ठीक है। तो ये बास्ट या स्किन फाइबर है, सॉफ्ट होता है, ये लश्चरियस होता है, शाइनी शाइनी सा होता है, बहुत सुंदर सा प्यारा सा शाइन आती है इसमें। ठीक है। फ्लेक्सिबल होता है, बंडल बंडल ऑफ फाइबर होता है। तो इसको आपको जब हम फाइबर्स का बंडल बनाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ब्लॉन्ड हेयर जैसा दिखाई देगा आपको। ऐसा लगेगा जैसे ब्राउन से ब्लॉन्ड से हेयर आपने करा रखे हैं। ठीक है। और इससे हमारा कौन सा फैब्रिक बनता है, लिनन फैब्रिक इससे बनता है। देखो ये है फ्लैक्स का फाइबर, फ्लैक्स का प्लांट। ठीक है। ये देखना है ना, इसके तने में से निकालते हैं हम। ठीक है। इसके तने में से फाइबर को, इस तरीके का फाइबर हम निकालते हैं। ठीक है। ये देखो ये है आपका फाइबर। ठीक है। इस तरीके का, जैसे ब्लॉन्ड हेयर होते हैं ना, ब्राउन से हेयर जो हम करा लेते हैं, इस तरीके का दिखाई देता है ये फाइबर। ठीक है। ठीक है। तो फ्लैक्स क्या है, हमारा बास्ट फाइबर है। बास्ट फाइबर का मतलब क्या है, तने से निकलता है ये। ठीक है। तने की जो आपके स्टेम्स होते हैं, पौधों के जो तने होते हैं, इस तरीके से इसकी ऊपर की लेयर में होता है, तो ऊपर की लेयर से इसको निकाल लेते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, हमारा जो फ्लैक्स है वो एक बास्ट फाइबर होता है, और फ्लैक्स प्लांट के बास्ट या स्किन से निकलता है। ठीक है। कौन से प्लांट के, फ्लैक्स प्लांट के बास्ट या स्किन से ये निकलता है। सॉफ्ट होता है, ये बहुत मुलायम होता है, लश्चरियस होता है, इसमें ना चमक भी होती है, शाइनी। जैसे हमारे सिल्क में शाइन थी ना, वैसी सी ही शाइन इसमें भी पाई जाती है। ठीक है। फ्लेक्सिबल होता है ये, फ्लेक्सिबल होता है, और साथ ही साथ इसका जो बंडल ऑफ फाइबर है वो कैसा दिखाई देता है, जैसे ब्लॉन्ड हेयर होते हैं, जो अभी मैंने आपको दिखाया था वैसा से दिखाई देता है। ठीक है। इसके बाद है, इससे क्या बनता है, आपका लिनन फैब्रिक बनता है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि बास्ट फाइबर से आपका क्या बनता है, लिनन फैब्रिक बनता है। ठीक है। कौन सा फैब्रिक बनता है, लिनन फैब्रिक बनता है। ठीक है। अब जो ये हमारा ये वाला जो फ्लैक्स का है, इसमें सबसे पहले कल्टीवेशन होता है। कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है, आपने खेती तैयार की। ठीक है। और खेती में क्या किया, अपने पौधे लगा दिए। ठीक है। तो कल्टीवेशन करोगे। कल्टीवेशन के बाद जब आपके पौधे बड़े हो जाएंगे, ठीक है, पौधे बड़े हो जाएंगे, तो आप उसमें क्या करोगे, रिपलिंग करोगे। ठीक है। रिपलिंग का मतलब क्या है, स्टेम से जो है आपके सीड्स और लीव्स को हटा दोगे आप। ठीक है। फिर करते हैं आप रैटिंग। ठीक है। रैटिंग में आप क्या करोगे, ठीक है। तो कल्टीवेशन में क्या आएगा, कल्टीवेशन में आपका क्या आएगा, पूरा आपने जब खेती की, खेती में आपने उगाई की, उसके बाद उसकी कटिंग कर ली। ठीक है। पौधे आपने कट कर लिए, तो वहाँ तक आपका सबका कल्टीवेशन में आएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, रिपलिंग करोगे। रिपलिंग में क्या करोगे, जो आपके स्टेम्स है उसमें सीड्स और लीव्स वगैरह जो होंगी वो लगे हुए होंगे। ठीक है। जो तने हैं, आपका जो पौधा है, इसमें पत्तियाँ लगी हुई होंगी, और आपके जो सीड्स और कुछ फालतू चीज़ें होंगी, उन सबको हटा करके आपको क्या कर लेना है, जो आपका तना है उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देना है। ठीक है। फिर इसके बाद रेटलिंग होगा। रेटलिंग में क्या करते हैं, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस है। रेटलिंग का मतलब क्या होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस का मतलब क्या है, आपको फिर क्या करना है, उस तने को फर्मेंट करना है, यानी कि सड़ाना है एक तरीके से। आपने क्या किया, उसको बाहर ओस में डाल दिया, बाहर शाम को जो आपकी एटमॉस्फेयर है उसमें आपने उसे फ्री डाल दिया। ठीक है। तो कुछ टाइम बाद वो क्या होगा, अपने आप ही फर्मेंट होने लगेगा। ठीक है। तो फिर हम उसमें क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन के बाद क्या हो, फर्मेंटेशन से क्या होता है, उसकी जो फाइबर्स हैं वो तने से लूज़ होने लगेंगे। ठीक है। फिर आप उस लूज फाइबर को निकाल लोगे। तो रेटलिंग की क्या क्या प्रोसेस है, रेटलिंग का पहला है डैम पूल रेटलिंग। ठीक है। ड्यू रेटलिंग, स्टेम रेटलिंग, वेट रेटलिंग, केमिकल रेटलिंग, और आपका है फिर ड्राइंग। ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है, ये इसके रेटलिंग के टाइप्स हैं। ठीक है। फिर इसमें क्या है आपका, देखो इस तरीके से करते हैं रेटिंग। ठीक है। ये इस तरीके से आपने बाहर डाल दिया फाइबर्स को, ये ठीक है, ये पूरे तने आपने ऐसे कैसे ही बाहर डाल दिए। ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम रेटलिंग में, ये देखो ये वाटर में डाल रहे हैं। ठीक है। ये वाटर का है, ये वाटर के अंदर इन्होंने छोड़ दिया है कुछ टाइम के लिए। ये इन्होंने क्या, टब के अंदर डाला है। ठीक है। जो पूल्स होते हैं उसके अंदर डाला है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका जो ये है फाइबर जो है वो लूज़ होने लगेगा। जो तने के में जो फाइबर जुड़ा हुआ है वो आपका लूज़ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और ये क्या है, ये रैटलिंग नहीं है, रैटिंग है। ठीक है। RETTING, रैटिंग। ठीक है। रैटिंग है ये, इसको ठीक कर लेना। तो रैटिंग में आपका क्या हो गया, एक तो आपका डैम या पूल रैटिंग हो गया, फिर दूसरा ड्यू रैटिंग हो गया, स्टेम रैटिंग हो गया, फर्मेंट करने के लिए आपका वेट रैटिंग हो गया, केमिकल रैटिंग और ड्राइंग। ठीक है। इतने तरह के रैटिंग प्रोसेस है, जिससे आप अपने फाइबर को क्या, अपना जो आपका पौधा है उसको क्या कर सकते हो, फर्मेंट कर सकते हो। तो डैम एंड पूल रैटिंग में हम क्या करते हैं, जल में 10 दिन के लिए आप डाल दोगे। मतलब आपके पास एक पूल है, एक तालाब जैसा है छोटा सा, आपके पास एक जैसे टंकी होती है ना, टंकी जैसी है जिसमें
वाटर डाल के रखते हैं, ठीक है। उसके अंदर आपने क्या किया, आपने जो फाइबर के जो तने हैं आपके, जो फ्लैक्स प्लांट के जो तने हैं उनको उसमें डाल के 10 दिन के लिए छोड़ दिया, तो फर्मेंट हो जाएगा। फर्मेंट होने के बाद उसका जो फाइबर है वो लूज़ हो जाएगा, ठीक है। ड्यू रेटिंग में क्या करते हैं, 3 से 4 हफ्ते में हम क्या करते हैं, बाहर खुले वातावरण में डाल देते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना आपने, अपने घर के बाहर जो खेत जहाँ कटिंग हुई है उसकी, उसी खेत में छोड़ के आ जाओ आप, ठीक है। घर के बाहर आप डाल दो, तो 3 से 4 हफ्ते में अपना आप ही फर्मेंट होकर क्या होगा, वो थोड़ा लूज़ फाइबर हो जाएगा, ठीक है। स्टेम रेटिंग में क्या करते हैं, भाप के ऊपर रख देते हैं, मतलब नीचे आपका स्टेम आ रही होगी, भाप आ रही होगी, उसके ऊपर आप उसको फाइबर को रख दोगे, जैसे मोमोज बनाते हैं, ठीक है। उस तरीके से आप स्टेम रेटिंग कर दोगे। वेट रेटिंग में क्या है, आप 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म पानी में डालने के बाद रोलर के बीच से गुजारते हैं, ठीक है। मतलब आपने पानी में डाला, ठीक है, गर्म पानी में डाला आपने, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का गर्म पानी है, उसमें डालने के बाद आपने क्या किया, ये जो उसके बाद आपने यहाँ पे रोलर है और रोलर में से उसको गुजारा, तो क्या होगा, वो सॉफ्ट होकर के जो फाइबर है वो उसमें से निकल जाएगा, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। केमिकल रेटिंग में कुछ केमिकल्स हैं, जैसे कास्टिक सोडा हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोप्स हो गए और मिनरल एसिड्स हो गए, इनसे भी आप क्या कर सकते हो, फर्मेंट करने का काम कर सकते हो। इन केमिकल्स के अंदर आपने क्या किया, अपने तनों को डाल दिया, स्टेम्स को डाल दिया। ड्राइंग में क्या है, गर्म हवा के ओवन्स में डाल दोगे, ठीक है। जैसे माइक्रोवेव होता है ना, इसमें गर्म हवा आती है बिल्कुल, ठीक है। इस तरीके के ओवन्स में डाल दोगे तो उससे भी क्या होगा, आपका तना जो है वो फ्री और लूज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे ब्रेकिंग स्क्यूचिंग, ठीक है। बात करते हैं स्क्यूचिंग एंड ब्रेकिंग, ठीक है। इसमें क्या करते हो आप, जो आयरन है, जो आपने फाइबर को फर्मेंट किया है, फर्मेंट करने तनों को जो फर्मेंट किया है स्टेम्स को, उससे क्या हो गया, आपके फाइबर थोड़े से लूज़ हो गए हैं, ठीक है। लूज़ में क्या है आपका, ब्रेकिंग एंड स्कल्पचिंग करेंगे। अब क्या करेंगे, हम आयरन रोलर से गुजारते हैं, वुडन एरिया टूट जाएगा और फाइबर बचेगा, ठीक है। फिर क्या, क्योंकि फाइबर लूज़ हो गया है और फाइबर सॉफ्ट भी है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे रोलर्स हैं, इस रोलर के इस बीच में से आप क्या करते हैं, फाइबर जो तने हमने फर्मेंट किए उन तनों को हम गुजारते हैं, तो इससे क्या होगा, जो लकड़ी होगी, जो हार्ड तना होगा वो आपका टूट जाएगा और जो सॉफ्ट सॉफ्ट जो फाइबर है बस वो बचेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग, ठीक है। तो आयरन रोलर से गुजारते हैं और वुडन एरिया टूट जाता है, जो तने का जो लकड़ी वाला एरिया है, हार्ड एरिया है, वो टूट जाएगा और जो सॉफ्ट एरिया है उसका बस फाइबर बचेगा, ठीक है। और स्क्यूचिंग का मतलब क्या है, जो अनवांटेड एलिमेंट्स जैसे बॉडी मैटर्स को भी हटाते हैं, कुछ फालतू चीज़ें हैं उसमें हमारे तने के साथ साथ, तो उसको भी हम क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। फिर है हैकलिंग। हैकलिंग में क्या होता है, फाइबर को कोम करना, ठीक है। कोम करने के लिए क्या करते हैं, इस तरीके की मशीनें ऐसे लगी हुई है, इसमें छोटे छोटे कोम जैसे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने फाइबर को यहाँ से निकाल के, जैसे बालों में कोम करते हैं ना, वैसा सा उन बालों को, फाइबर को कोम करते हैं, तो इससे कहते हैं फाइबर स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। तो कोई हैकलिंग करते हैं, हैकलिंग में क्या होता है, फाइबर जो है स्ट्रेट हो जाता है। लॉन्ग फाइन फाइबर जो है उन्हें हम लाइन बोलते हैं, जो शॉर्टर फाइबर होते हैं उन्हें टो बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारे पास लॉन्ग लाइन फाइबर है उन्हें हम क्या बोलेंगे, लाइन फाइबर बोलेंगे। फाइन फाइबर है उनको हम लाइन फाइबर बोलते हैं और जो शॉर्ट फाइबर है उनको हम टो फाइबर बोलते हैं, ठीक है। अब ये हमारा क्या क्या किया हमने इसमें, सबसे पहले हमने क्या किया, कल्टीवेशन किया, कल्टीवेशन के बाद रिपलिंग किया, रिपलिंग में हमने क्या किया, सीड्स से लीव्स वगैरह हटाई, उसके बाद रेटिंग किया, रेटिंग में हमने इतने तरह के मेथड यूज़ किए। रेटिंग में इनमें से कोई भी आप कर सकते हो, सारे नहीं करने हैं। तो रेटिंग में हो सकता, अगर आपको, आप डैम वाला कर सकते हो या पुल वाला रेटिंग कर सकते हो, ड्यू रेटिंग कर सकते हो, स्टैम रेटिंग कर सकते हो, वेट रेटिंग कर सकते हो, केमिकल रेटिंग कर सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो, ठीक है। इनमें से कोई भी मेथड आपने यूज़ कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया, ब्रेकिंग एंड स्क्यूचिंग की, जिसमें आपने क्या किया, एक तो फालतू चीज़ें उसमें से हटाई, अगर कुछ फालतू पत्ते या कुछ इस तरीके कंकड़ वगैरह हों उसमें तो उनको हटाया, और साथ ही साथ आपने क्या किया, फिर उन जो आपका तना, जो फर्मेंटेड तने आए हैं आपके पास, उसको आपने क्या किया, रोलर के बीच में से गुजार दिया, तो उससे क्या होगा, आपका जो वुडन एरिया है वो टूट जाएगा और सिर्फ फाइबर उसमें बचेगा। उसके बाद आपने हैकलिंग की, हैकलिंग को क्या बोलते हैं, कोम किया, ठीक है। कोम में क्या किया आपने, जो लंबे फाइबर अलग हो गए और शॉर्ट फाइबर उसमें अलग हो गए, ठीक है। तो जो लंबे फाइबर थे वो लाइन हो गए और जो शॉर्ट फाइबर है वो टो हो गए, ठीक है। अब इसमें प्रॉपर्टीज़ इसमें क्या है, प्रॉपर्टीज़ इसमें ज़्यादातर, क्योंकि ये भी क्या है, सेलुलोजी की फाइबर है, सेलुलोज से तो आ रहा है ना ये भी, तो ये क्या है, इसमें जो सिमिलर होंगी प्रॉपर्टीज़ वो आपका क्या होगा, प्योर सेलुलोजिक फाइबर है, तो सिमिलर होंगी कॉटन जैसी, ठीक है। जो अभी हमने कॉटन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है लास्ट क्लास में, तो सारी प्रॉपर्टीज़ जो है इसकी कॉटन जैसी ही है। स्ट्रेंथ है इसका, स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होता है, 2 to 7 ग्राम पर डेनियल स्ट्रेंथ है इसकी, 20% स्ट्रॉन्गर व्हेन वेट, और जब भीगता है तो उसके बाद ये 20% स्ट्रॉन्गर ये भी हो जाता है, ठीक है। वो तो बहुत हो रहा था। तो
उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी है इसका, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इसमें ज़्यादा पाया जाता है, रिसिलियंसी एंड ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो बार बार नहीं पढ़ाना चाहिए कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपको सबको अब पता ही है क्योंकि हम शुरू के कई बार हर लेक्चर में अब तक इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। रिसिलियंसी इलास्टिसिटी इसकी पुअर होती है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अपने इसको भी प्रेस की ज़रूरत है और ये ज़्यादा खिंचता नहीं है, ठीक है। इलास्टिक रिकवरी इसकी पुअर है, अगर रिसिलियंसी पुअर होगी तो इलास्टिक रिकवरी अपना आप ही पुअर हो जाएगी, ये सब हम पढ़ चुके हैं अपने पहले दूसरे लेक्चर्स में, ठीक है। गुड रेसिस्टेंस इसका है किस पे, एसिड में टिका रहता है, बेस में टिका रहता है, केमिकल में, ब्लीचेज में, इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको एकदम से ख़राब नहीं करते हैं, उसमें टिका रहता है ये, ठीक है। इसके बाद रिजिड फाइबर है, क्रीज ड्यू टू द पुअर रिसिलियंसी, ठीक है, रिजिड फाइबर है और इसमें ना क्रीज बन सकती है आपकी, किसके चलते, रिसिलियंसी कम है ना इसकी, रिसिलियंसी अच्छी नहीं है, रिसिलियंसी मतलब जो आपके अपने शेप में वापस फाइबर जो है नहीं आ पाता है, तो रिसिलियंसी इसकी अच्छी नहीं है, तो ऑब्वियसली इसमें क्रीज बन जाएगी, आप बैठोगे तो हर बार आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें प्रेस करनी पड़ेगी, ठीक है। गुड हीट कंडक्टर है ये, क्योंकि कॉटन भी था, गुड हीट कंडक्टर, ठीक है। मॉइस्ट वार्म कंडीशन एक्ट बाय मिल्ड्यू, ठीक है, अगर आपने इसे डैम जगह पे रख दिया, ठंडी ऐसी नमी वाली जगह पे रख दिया जहाँ पे मॉइस्चर है, तो फिर इसे मिल्ड्यू जो है इस पर अटैक कर सकता है और इसको ख़राब कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आपने प्रॉपर्टीज़ तो अब बार बार हमें डिस्कस नहीं करनी है, क्यों, क्योंकि हमने पहले दूसरे तीसरे लेक्चर में अच्छे से प्रॉपर्टीज डिस्कस किया, आपको सबको पता होना चाहिए। उसके बाद प्रोटीन की भी अच्छे से किया है कि रिसिलेंसी क्या होता है, इलास्टिक रिकवरी क्या होता है, गुड रेसिस्टेंस क्या, एसिड बेस केमिकल्स में कैसा होगा, और आपका रेसिलेंसी क्या है, हीट कंडक्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था जो हमने कॉटन वाला वो पढ़ा था, ठीक है। तो ये हमारा फ्लैक्स ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बस इतना ही था इसमें फ्लैक्स में, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे जो हमारा सिल्क वाला, यानी कि हमारे जितने भी एनिमल फाइबर्स हैं हम उन पर बात करेंगे। तो आज हमने सेलुलोज वाला चेक किया, अब हम एनिमल वाले चेक करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।